अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो शबाना जी ने आखिरी फ़ैसला कर लिया और फ़ैसला सुना भी दिया। क्या फ़ैसला किया, क्या सुनाया, इस पे बात करेंगे। और लाहौर में भी एक अदद घर देखा था हमारी प्यारी-सी प्यारी-प्यारी स्वीट-स्वीट सी स्वीटी-सी शबाना जी ने। और वो घर भी बड़ा खूबसूरत था और मुकम्मल इरादा भी कर लिया था और दिखा भी दिया था ऑडियंस को। लेकिन फिर पता नहीं क्या मामलात हुए कि वो फिर घर जो है मतलब कि ये घर इस लिए नहीं लिया जा रहा कि मुंतहा आ रही है, ये 2 बच्चों की शादी हो रही है या मुअत्तर के लिए जगह कम पड़ रही है, फैमिली जो है वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। इसके पीछे की कहानी मैं भी आपको सुनाती हूँ। और इस बार नई कहानी सुनाई गई, उस बार कोई और कहानी सुनाई गई थी, तो दोनों कहानियाँ आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो हमारी स्वीट मीठी-मीठी, खंड तो भी मीठी, शहद तो भी मीठी, सबसे मीठा क्या होता है मुझे बताएँ? गुड़ होता है, मिश्री होती है, शहद होता है या इससे भी कोई मीठा होता है? तो मुझे वो बताइएगा, मैं वो बोलूँगी। तो ये जो हमारी प्यारी-सी शबो जी हैं, इन्होंने 2-3 हाँ, ग़ालिबन 2 साल पहले या 3 साल पहले इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत लाहौर में घर दिखाया था। और वो 2 मंज़िले 2 पोर्शन थे, उसके भी 2 पोर्शन थे। ओए! उस टाइम तो तहसीन की शादी का कोई दूर-दूर तक नामो-निशान भी नहीं था और उसमें भी 2 पोर्शन थे, बल्कि तीसरे पोर्शन में भी किचन-विचन बना हुआ था। जितना मुझे याद है, अगर मुझे याद ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर भी एक छोटा-सा किचन सा बना हुआ था, ऐसे सेन टाइप सेन सा था और उसमें एक छोटा-सा किचन था। और फिर ऊपर छत थी खुली-डुली और बड़ा खूबसूरत घर था, बिल्कुल न्यू फर्निश घर था, बड़ी खूबसूरत। नहर के किनारे-किनारे हमारी प्यारी शबो जी जा रही हैं अपने स्वीट से हस्बैंड के साथ रोमांटिक मूड में। पीछे सीट पे 2 अदद ख़वातीन नहीं 2 सॉरी ख़वातीन नहीं, 1 मर्द और 1 चूज़े से निकली हुई है, ओह सॉरी चूज़े से नहीं, अंडे से निकली हुई चूज़ी जो है, वो मोबाइल में खोई हुई थी और उसका स्कार्फ़ जो है वो उतरा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद उसका स्कार्फ़ जो है दोबारा सर पे हमें दिखाई दिया, जो कभी उतरता है, कभी सर से सर का दुपट्टा धीरे-धीरे वो क्या एक सॉन्ग है, हैं? चुनरी चुनरी क्या है मुझे चुनरी चुनरी, हैं? चुनरी चुनरी तो वो मुहतरमा बड़ी मस्त-मस्त नज़रों से पीछे बैठ के कभी अम्मा को की बातों पे हल्की-सी मुस्कुरा रही हैं और कभी अब्बा की। तो आगे बड़े रोमांटिक मूड में हमारे शब्बू जी के हस्बैंड जो हैं वो बैठे हुए थे और बातें हो रही थी कि हम लोग जो है ना वो लाहौर में शिफ्ट होने का हमने इरादा कर लिया है। लाहौर मुझे बड़ा पसंद है। लाहौर मेरी अम्मी मुझे हम लोग बड़ा लाहौर आते थे और मेरी अम्मी इस नहर में आती मुझे मैं नहाने आती थी, इस तरह की कुछ स्टोरी सुनाई गई थी। ज़रा पुरानी बात है तो मुझे वो मुकम्मल तौर पे याद नहीं है, सॉरी भूल गई हूँ मैं। अलबत्ता ये बताया गया हमारी शबू डियर की तरफ से, स्वीटी की तरफ से कि भई मैं बड़ा लाहौर आई हूँ और ये नहर किनारे-किनारे खूबसूरती जो है ना ये मेरी देखी भाली है और मेरे बड़े भाई भी आते थे और इस तरह कुछ करके कहानी सुनाई थी। और फिर एक खूबसूरत जो है ना बताया गया अपनी ऑडियंस को कि भई हम एक तो खूबसूरत सा घर लेने वाले हैं और हमने इरादा कर लिया कि हम हैदराबाद को छोड़ देंगे। हैदराबाद जो है ना वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है देखने को जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकें, बच्चे बच्चे घूम फिर सकें और इस तरह के कोई रीज़न पेश किए गए। और फिर एक खूबसूरत सी हाउसिंग सोसाइटी में रोमांटिक मूड में मुकीम साहब जो हैं वो एंटर होते हैं गाड़ी में और बड़ा रौब दबदबा, चश्मे बड़े-बड़े आँखों पे लगे हुए दोनों हस्बैंड वाइफ के और फिर उतरते हैं और एक शानदार सा घर, उसका गेट बड़ा सा गेट खुलता है और वो 2 पोर्शन पर मुश्तमिल एक घर था और 3rd पोर्शन पे भी कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन थी और बड़ा नीट, क्लीन, खूबसूरत मतलब कि न्यू फर्निश घर था। और वो फिर पूरा उसका विज़िट करवाया गया, लोगों को दिखाया गया, लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया कि वाह, वाह, वाह! क्या बात है, वाह! क्या बात है! कितना खूबसूरत घर है, वाह! क्या अच्छा फ़ैसला है, होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो मोहतरमा ने फिर वहाँ पे बड़ी वो तसल्ली से कैबिनेट्स, किचन, कमरे, अलमारियाँ, पूरा होम टूर दे के तो फिर प्रोग्राम किधर बढ़ गया, हैं? किधर गया वो? कुछ पता है आपको? आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह एक इनकी जो शहज़ादी हैं आफ़त की पुरिया जिसका दिल करता है कि मैं 2 पोनियाँ बाँध के हर वक़्त बेड पे बैठी रहूँ, इधर बेड पे मैं चौकी मार के बैठी रहूँ, यहीं पे मुझे खाना-वाना सब कुछ मिले। तो जी वो वो जो शहज़ादी हैं वो भी बैरियर टाउन में गई थी। बैरियर टाउन में वो गई थी तो वो घर-शर भी कोई दिखाया था उन्होंने, तो वो कहाँ गया प्रोग्राम? वो प्रोग्राम भी वो वही हुआ। तो जी तो जब भी हमारी शबाना जी बैठ के सोफ़े पे विराजमान होके आती हैं ना तो हमें समझ आ जाती है कोई नया धमाका होने वाला है। कोई नया कंटेंट आने वाला है, कोई नई स्टोरी आने वाली है और कभी-कभी वो स्टोरी जो है वो झूठी होती है, कभी उसमें कोई सच्चाई नहीं होती।
इसीलिए तो इस तरह के झूठ बोलने वाले लोगों की कहानियों पे लोग यकीन नहीं करते। तब भी तो तहसीन की बात पक्की वाली पे भी किसी ने यकीन नहीं किया। और ना ये पता नहीं शैतान की ही बहुत ही करीबी हैं कोई, मतलब उल्टी चलती हैं, उल्टी जैसे तहसीन की मंगनी का वो किया ना, उल्टा उल्टे से शुरू किया। रिश्ता मांग लिया, मंगनी हो गई है, सारा कुछ हो गया, और फिर बाद में दिखाया बताया ये जा रहा है कि अभी हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी शॉपिंग हो रही है, अभी, हालांकि सब कुछ हो गया हुआ था। तो इसी तरह अब यहाँ पे भी हमें समझ नहीं आ रही कि भाई अभी तो ना प्लॉट दिखाया, ना कोई ईंट लगी, ना हमें कोई नक्शा दिखाया, नक्शा पास हो गया तो किधर है नक्शा, किधर है नक्शा। फिर उसमें ये बताया गया कि भाई 2 पोर्शन है, ठीक है। तो उस टाइम तो मुअत्तर नहीं थी, ओ सॉरी मुअत्तर के बच्चे बड़े नहीं थे, मुंतहा भी नहीं थी, तो उस टाइम भी तो आप 2 पोर्शन वाला मकान ले रही थी ना, तो फिर वो क्या, उसकी उसके पीछे क्या स्टोरी थी, अपने लिए ले रही थी ना अपने। उस टाइम तो आपको नहीं था कि मेरे 2 लड़के हैं तो मैं इसलिए 2 पोर्शन ले रही हूँ। तो अभी क्यों बहू को साथ बिठा के इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई गई। और उस अब जो 2 पोर्शन बनने वाले हैं बकौल हमारी शबो स्वीटी के, तो फरमाती हैं मुहतरमा कि भाई बच्चों के स्टडी रूम भी होने चाहिए, बच्चों के आगे फिर दोस्त भी आने हैं, इन्होंने बड़ा भी होना है, कोई साइकिलिंग शैकलिंग हो, कोई टॉयज़ वगैरह हो, फिर मौज मस्ती हो, फिर कोई है 2 पोर्शन होंगे तो सेम होंगे, सेम सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिया जाएगा बच्चियों को, उस पर भी बात हुई। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई उस घर में यानी कि जो 2 पोर्शन पे मुश्तमिल न्यू घर बनने वाला है, उसमें हसन और हुसैन के लिए भी रूम बनेंगे, एक पूरा मुकम्मल पोर्शन मुअत्तर के लिए बनेगा, मोहसिन के लिए मतलब, और एक तहसीन यानी कि मुंतहा लोगों के लिए बनेगा। अपना नहीं बताया हमारी प्यारी शबो स्वीटी ने कि भाई आप कहाँ रहेंगी, आप यहाँ रहेंगी, इसी मकान में रहेंगी, आपका उधर कोई रूम नहीं है, उधर कोई अंबर का रूम नहीं है, उधर कोई जो 2400 घंटे अम्मा के घर आने के लिए पागल हुई जाती है, जो 2 दिन अपने घर में रहती है और बाकी पूरा हफ्ता अपनी अम्मा के साथ गुजारती है, उसके रूम का जिक्र नहीं किया गया। आखिर उसके भी तो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनको तो 2 रूम चाहिए, एक रूम गुड़िया को खुद के लिए चाहिए और एक रूम बच्चों के लिए चाहिए। उस पर बात नहीं की हमारी शबाना जी ने, और ना अपनी बात की कि भाई हमारे लिए कहाँ पे रूम होगा, ऊपर वाले पोर्शन में होगा, नीचे वाले पोर्शन में होगा, या कि पूरी बेसमेंट में लूँगी। ना ना ना, कोई जिक्र नहीं। तो इसका क्या मतलब है, कहानी जो है वो क्या है। और ये है, अगर तो ये घर बन रहा है तो इसका मतलब है कि फिर ये दोनों बहनें अलग रहेंगी और शबाना जी फिर इसी घर में रहने वाली हैं। मतलब कि शबू स्वीटी हमारी जो है वो ये घर अपने लिए रखना चाहती हैं और अपनी बच्चियों के लिए। और जो न्यू घर बन रहा है, जो कि बहू कहती है कि मैं तो अपनी अम्मी के साथ ही रहूँगी, मैं तो कभी भी अलग नहीं होंगी, तो वहाँ पे अम्मी का तो कमरा है ही नहीं, वहाँ तो मुकीम साहब का और शबू स्वीटी की बेटियों का कमरा है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ रहेंगे, ये तो बताया ही नहीं हमारी मुन्नी ने है। मुत्तर की बात कर रही हूँ, जो कहती है मैं तो अम्मी की साथ ही रहूँगी, मैं तो अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। तो मुत्तर मैडम, आपका काम था ना, जब आपकी सास बता रही थी, हो सकता है वो भूल गई हो, तो आप याद दिला देती कि भाई नहीं, सिर्फ ये 2 भाइयों का या 2 बहनों का घर नहीं बन रहा, यहाँ पे अम्मी भी रहेंगी हमारे साथ, मेरी नंदे भी आया जाया करेंगी, हम उनके लिए भी रूम बनाएंगे। ना ना ना, तो भाई फिर कहानी साफ है, साफ साफ है, इशारा भी दिया गया है कि भाई बच्चे बाद में लड़ते हैं, बच्चे बाद में बेहोशी में साइन करवा लेते हैं, अंगूठे लगवा लेते हैं, बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ज़िंदगी में सारा कुछ जो है ना बंटवारे करके जाओ, और अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बच्चों के अच्छे अच्छे ठिकाने बना के जाते हैं। तो मतलब साफ ज़ाहिर है कि बेटियों की उस घर में कोई गुंजाइश नहीं होगी, यानी कि जो भाभीयों का बनने वाला घर है उसमें बेटियों की कोई गुंजाइश नहीं है। और दोनों हस्बैंड वाइफ भी अपनी आखिरी उम्र अकेले गुजारना चाहते हैं अपने इसी घर में। तो कहानी तो यही हमें जो सुनाई गई उससे तो यही हमें नज़र आ रहा है। तो बात दरअसल फिर यही है कि भाई ये बच्चों को बेटों को सेपरेट करना चाहती हैं, खुद आज़ादी के साथ अपने बेटियों दामादों के साथ वक्त गुजारना चाहती हैं। तो फिर ये घर खुला डुला हो जाएगा, फिर अंबर आए, क्या नाम है, गुड़िया आए, नवासे आए, कुछ भी, कोई दामाद आए, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं होगा। अभी रोक टोक तो खैर अभी भी जरूरत नहीं है मोहतर मैडम की कि वो रोक टोक करें, लेकिन फिर यही है ना, मूड ऑफ हो जाते हैं किसी के, कि कोई ना कोई बात हो जाती है, फिर कुछ कमेंट्स आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अगर ये पोर्शन 2 बनाए जा रहे हैं दोनों बहनों के लिए तो है। लेकिन बात वही है ना कि जब कुछ दिखाएंगे तो हम यकीन करेंगे ना। कोई प्लॉट दिखाएं, कोई ईंट लगी है, कोई वहाँ पे काम कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, अभी तो भाई होगा तो देखा जाएगा, बनेंगे तो देखेंगे ना। कल किसने देखी है, बातों से तो नहीं ना खाली काम चलते हैं। खुशखबरियाँ बस सुना दी, हुआ कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, खुशखबरियाँ बैठ के सुना दी, प्लॉट लिया है ना बताया, कितना प्लॉट है ना बताया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया कि प्लॉट कितने गज का है, बस आ गई खुशखबरी सुना दी और व्यूज़ बटोर लिए।
تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کرنا نہیں بھولنا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔